गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये पढ़ के आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज हम किसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर हमने लिमिट कंप्लीट कर दिया है तो हम कंटिन्यूटी उसी के साथ कंप्लीट करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड चैप्टर हैं। हाँ, लेकिन अगर लिमिट नहीं आपने किया है तो आप कंटिन्यूटी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो लिमिट के बाद ही आपको कंटिन्यूटी कंप्लीट करना है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपने लिमिट चैप्टर के वीडियो नहीं देखे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, आप पहले वो कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप कंटिन्यूटी पे आइए। ठीक है, तो ये जो कंटिन्यूटी है वो क्या है कंसेप्ट, चलिए वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, अब देखिए ये जो डेफिनेशन है वही हमारा फॉर्मूला भी है सम करने का। ठीक है, सभी जो भी सम हम करने वाले हैं वो इसी के बेस पे करने वाले हैं। तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए आप। द फॉलोइंग आर द कंडीशंस फॉर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। कोई फंक्शन अगर आपको दिया गया है तो वो x की कोई वैल्यू पे कंटिन्यूअस है या नहीं, ये कंडीशन डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन है जब x की वैल्यू a है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं के लिए। द फर्स्ट कंडीशन, अ फाइनाइट वैल्यू। व्हाट इज द फाइनाइट वैल्यू? तो हमने लिमिट पढ़ा है तो हमें पता है कि अगर आप ज़ीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो आपको एक आंसर मिलता है, दिस इज़ द फाइनाइट वैल्यू। बट किसी नंबर को आप अगर ज़ीरो से डिवाइड करोगे माय डियर फ्रेंड्स तो आपको मिलेगा इनफाइनाइट वैल्यू। ठीक है, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें फाइनाइट वैल्यूज़ ही चाहिए। या ये ज़ीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, -1 हो सकता है, 5.2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो वी नीड फाइनाइट वैल्यू। A finite value of the function should exist at x is equal to a। जो फंक्शन दिया गया है उस फंक्शन में अगर x की जगह पे जो x की वैल्यू है वो रखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आनी चाहिए वो फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, that means f of a should exist and should be finite। ओके, तो इसकी वैल्यू हमें मिलनी चाहिए और वो भी फाइनाइट होनी चाहिए। The second condition is the limit of the function when x tends to a should exist। तो देखिए हमें फंक्शन में x की वैल्यू रख के भी चेक करना है और एक फाइनाइट वैल्यू निकालनी है, और उसी यानी जो फंक्शन दिया गया है उसके लिए हमें लिमिट भी चेक करना है। ठीक है, वो आप एक सम देखोगे तो ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, लेकिन अभी ये एज अ डेफिनेशन आप पहले याद रख लीजिए। तो ये दो चीज़ हमें समझ में आ गई, सर फंक्शन का वैल्यू निकालना है, लिमिट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब तीसरी चीज़ क्या है, द लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन शुड बी इक्वल। अब यहाँ से जो आपने आंसर निकाला, यहाँ से आपने जो आंसर निकाला, दोनों फाइनाइट होना चाहिए, वो दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा होता है दैट मीन्स के फंक्शन की वैल्यू एंड लिमिट की वैल्यू ये दोनों फाइनाइट है और इक्वल है, तो आप कह सकते हो कि एट x इज इक्वल टू a द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस और शुड एग्जिस्ट। ओके, तो बस यही कंसेप्ट पे हमें कंटिन्यूटी पढ़ना है। तो ये आप डेफिनेशन के हिसाब से देखो, इसे आप फॉर्मूला के हिसाब से देखो, सब दोनों इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है, हमें फाइनाइट वैल्यू चाहिए, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, और इनफाइनाइट वैल्यू हमें कब मिलती है, जब किसी भी नंबर को आप ज़ीरो से डिवाइड करते हो तब। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एग्जामिन वेदर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² + 2x - 1 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पे अब ये फंक्शन दिया गया है और x की एक वैल्यू दी गई है, मैं इसमें रख देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास जो फंक्शन है वो है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x² + 2x - 1, ये फंक्शन है। ठीक है, और x की वैल्यू दी गई है, सो एट x इज इक्वल टू 2। चलिए मैं फंक्शन में x की जगह पे 2 रख देता हूँ।
ठीक है, तो मुझे क्या मिलता है देखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 4, सॉरी यहाँ पे भी हमें 2 रखना था, डेट वॉज माई मिस्टेक। ओके, सो ये हो जाएगा 4, सो 12 प्लस 4 माइनस 1, सो 16 माइनस 1 दैट इज़ 15। और देखिए अब ये जो वैल्यू मुझे मिला वो फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, सो अगर मुझे फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, सो आई कैन से दैट एट x is equal to 2 the given function is continuous. Okay, that's it. That's it. ओके, इतना ही करना है। सर आपने वो लिमिट के बारे में भी कुछ बताया था, इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैसा सम अब आएगा। ओके, इसमें भी लिमिट की ज़रूरत नहीं है, देखते हैं क्यों। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन दिया गया है और आपको चेक करना है ये कंटिन्यूस है या नहीं x की डिफरेंट वैल्यू पे। ठीक है, सो आपको पता है कि फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, जब फंक्शन की जो वैल्यू मिलने वाली है आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, वो फाइनाइट होनी चाहिए। अब वो फाइनाइट कब होगी, जब वो ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, सो हमें सिर्फ करना क्या है, ये जो x की डिफरेंट वैल्यू है उसे हमें डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसी में रख के चेक करना है, क्योंकि वही तो डिसाइड करेगा कि वैल्यू फाइनाइट मिलेगी या इनफाइनाइट मिलेगी। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एट x इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू इज 1 और सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। याद रखिए, सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ओके, अब इसमें मैं x की जगह पे अगर 1 रख दूँ तो क्या होगा, सो 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, 1 स्क्वायर 1 इंटू 3 माइनस 3 प्लस 2, सो आंसर इज 0। अब देखिए यहाँ पे अगर आपने x की वैल्यू 1 रख दी तो ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये जो वैल्यू मिलेगा हमें फाइनल वो इनफाइनाइट होगा। सो वी कैन से एट x is equal to 1 the function, the given function is discontinuous. Okay, or you can say not continuous. Okay, discontinuous. Clear? That's it. ओके, वैसे ही अब हम 2 के लिए और 5 के लिए चेक करेंगे। तो देखिए 1 के लिए तो डिसकंटिन्यू हो गया। नाउ एट x इज इक्वल टू 2। ओके, सो फिर से हम वही फंक्शन लेंगे, डिनोमिनेटर को लेंगे। सर न्यूमरेटर में रख के, यस चेक कर सकते हो आप। अगर आप एग्जांपल्स देखोगे तो उसमें आप पूरे फंक्शन में वैल्यू रख के चेक किया है, लेकिन अब हम जान गए हैं कि सिर्फ डिनोमिनेटर से ही डिसाइड हो जाता है, तो फिर न्यूमरेटर की कैलकुलेशन करने का कोई सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर x की जगह पे हम 2 रख दें तो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। सो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 2 ज़ा 6 एंड प्लस 2। नाउ 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो फिर से वही आंसर, एट x इज इक्वल टू 2 द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस और नॉट कंटिन्यूअस। ओके, चलिए दोनों के लिए पता चल गया। अब 5 के लिए चेक कर लेते हैं सर। तो उसके लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, तो मैं इसे हटा देता हूँ। ओके, नाउ एट x इज इक्वल टू 5। ओके, द फंक्शन इज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ओके, ये छोटे छोटे सम है। ठीक है, शुरुआत में जो सम दिए गए हैं वो सब छोटे छोटे सम हैं। जो मेन सम जो इस चैप्टर के हैं, जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर आते हैं, वैसे सम अब इसके बाद आएंगे। 3 इंटू 5 प्लस 2, सो 5 स्क्वायर दैट इज 25, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2, सो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 12। अब देखिए ये फाइनाइट, सॉरी ये 12 मिला। अब अगर डिनोमिनेटर 12 है तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा, इवन 0 भी आएगा, किसी को भी अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो वो जो आंसर होगा वो फाइनाइट वैल्यू होगी, इनफाइनाइट तो नहीं होगी। क्योंकि इनफाइनाइट तो सिर्फ तभी मिलेगा जब आपका डिनोमिनेटर 0 बनेगा।
ओके। सो अगर ये डिनोमिनेटर हमारा 12 है तो जो भी आंसर अब हमें मिलने वाला है वो फाइनाइटी होगा। सो वी कैन से दैट at x is equal to 5 the given function is continuous, that's it। ओके, समझ में आ गया? बस इतना आपको चेक करना था, लेकिन ये छोटे छोटे सम थे, ठीक है। एक्चुअल जो सम है, जिस टाइप के सम एग्जाम में मैक्सिमम आते हैं, वो कुछ इस तरीके से होगा। ये हमारा सम आ गया, ठीक है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज फॉलोज, ये फंक्शन दिया गया है, ठीक है। इज द फंक्शन कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2, आपको चेक करना है ये जो फंक्शन है वो एक्स की वैल्यू 2 हो तब कंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। अब ये एक्चुअल सम है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि सर यहाँ पे तो हमें बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं। देखिए ये भी फंक्शन है, ये भी तो फंक्शन के इक्वल टू दिया गया है, ये भी फंक्शन के इक्वल टू दिया गया। अब उसके पीछे यहाँ पे कुछ दिया गया है, सर ये दिया गया है x इज़ लेस देन 2, x इज़ इक्वल टू 2, x इज़ ग्रेटर देन 2। तो ये सब क्या है सर? तो देखिए, सबसे पहले जब भी आपके सामने इस टाइप का सम आता है, आप उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। फर्स्ट, एट x इज इक्वल टू, या आप लिखिए फॉर x इज इक्वल टू 2, ठीक है। सबसे पहले x की वैल्यू जब 2 है तब। सेकेंड इज फॉर x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। थर्ड इज फॉर x इज लेस देन 2। अब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। अब जब x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? तो आपको फंक्शन क्या दिया गया है जब x की वैल्यू 2 है? तो देखिए सर, x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू हमें दी गई है 4। ये सभी फंक्शंस है, देखिए ये x² - 4 अपॉन x - 2 ये भी फंक्शन है, f ऑफ x के इक्वल टू है, ये 4 भी f ऑफ x के इक्वल टू है, x + 2 भी f ऑफ x के इक्वल टू है, ठीक है। सो जब x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू बनती है 4। समझ में आया? ठीक है। अब सर जब x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है, x इज़ ग्रेटर देन 2, x इज़ ग्रेटर देन 2, तो हमारा फंक्शन क्या है सर? तब हमारा फंक्शन है x + 2, ओके, ठीक है। और जब x की वैल्यू 2 से कम है, इज़ लेस देन 2, देन हमारा फंक्शन क्या है सर? तब हमारा फंक्शन है x² - 4 एंड x - 2। ये बाइफर्केशन आपको करके रखना है, ये पहले करना है आपको, ठीक है। सम करना बहुत इजी हो जाएगा अगर आपने ये बाइफर्केशन अच्छे से कर लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन अब हमारे काम का नहीं रहा, हमने पूरा बाइफर्केशन अब यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। अब सर x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू ढूंढना है, पर ये इसमें भी फंक्शन की वैल्यू ढूंढना है नहीं, इन दोनों के लिए आपको लिमिट का वैल्यू ढूंढना है। सो आप यहाँ पे लिखोगे x लिमिट 2 और यहाँ पे भी लिखोगे x लिमिट 2, ठीक है। तो ये समझ लीजिए आप, जब x की वैल्यू एग्जैक्टली 2 है तो हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, बट x की वैल्यू एग्जैक्ट 2 नहीं है। ये कंसेप्ट हमने लिमिट में पढ़ा कि फंक्शन और लिमिट का जो मेन डिफरेंस है ये यही है कि अगर x की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है तो आप फंक्शन से उसे सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर x की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, नियरेस्ट वैल्यू है, ठीक है, सो आपको उसे लिमिट से सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए ये दोनों जो दिया गया है, x इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है, 2 से ज़्यादा है, और नियर भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये x 2 से कम है। तो इन दोनों के लिए हम लिमिट का सम सॉल्व करेंगे और इसके लिए हम फंक्शन का सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये पहले आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ तक अगर क्लियर है तो अब तो सम ईजी हो गया, क्योंकि ये 3 सम हो गए हमारे पास, उसे हमें सॉल्व करने हैं। चलिए ये फर्स्ट सम, अब x की वैल्यू 2 है और f ऑफ x की वैल्यू हमें दी गई है, तो चलिए x की जगह पे हम 2 रख देते हैं, ठीक है। सर तो यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो भैया यही आंसर होगा हमारा,
क्योंकि यहाँ पे 2 ही नहीं दिया गया है, यानी x है ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं है। सो यही आंसर होता। सर अगर यहाँ पे f ऑफ x होता तो हम क्या करते, जो x है उसकी जगह पे 2 रखते हैं, यही तो फंक्शन होता है, ठीक है। पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, x दिया नहीं है, सो यही हमारा आंसर होगा। सो हमें फर्स्ट आंसर मिल गया, ठीक है। अब सर यहाँ पे अब देखिए ये दोनों सम लिमिट के सम है, वो जिस तरीके से लिमिट में आप सॉल्व करते थे उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो सर यहाँ पे तो आप डायरेक्ट लिमिट रख दीजिए। क्यों सर, डिनोमिनेटर दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट लिमिट रख देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2 + 2 और आंसर इज़ 4। वेरी सिंपल सर। देखिए ये दोनों इक्वल हो गए, हाँ हो गए, तो ही हमें तीसरा कैलकुलेशन करना है, क्योंकि अगर ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो तीसरे की कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। रीज़न हमने पढ़ा ये 3 कंडीशन, जिसमें लास्ट कंडीशन थी कि जो फंक्शन की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड द वैल्यू ऑफ लिमिट मस्ट शुड बी इक्वल, ठीक है। तो अगर फर्स्ट 2 इक्वल नहीं है तो तीसरा कैलकुलेशन करेंगे तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो ये 2 अगर इक्वल बनता है माय डियर फ्रेंड्स तो ही हम तीसरा कैलकुलेशन करेंगे, ओके। अब सर इसका कैलकुलेशन, तो देखिए इसका ये लिमिट का सम है, अगर यहाँ पे मैं 2 रख दूंगा तो ये 0 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट। तो लिमिट में आपको पता है आप क्या करते थे सर, इसके फैक्टर निकाल लीजिए। यस सर, थोड़ा बहुत हमें याद है, हमने अभी वीडियो देखे हैं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो देखते हो, ठीक है। सर x² - 4 का बहुत सिंपल सा फंक्शन होता है, फैक्टर होते हैं x - 2 x + 2 और ये हो जाएगा x - 2। सर ये कैंसिल हो गया। अब इसमें आप x की जगह पे 2 रख दीजिए तो आंसर मिलेगा 2 + 2 और वो भी आ जाएगा 4। अब आप चेक कर सकते हो x ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, यानी लिमिट के आंसर और फंक्शन का आंसर इक्वल हो रहा है। सो वी कैन से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 2। यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ है कंटिन्यूअस, लेकिन हमें लिखना है द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। 2-3 सम करेंगे तो आप बोलोगे सर अब आ गया, आप मत करवाइए, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितने भी टाइप के जिस तरीके के सम हैं वो सभी सम मैं इस वीडियो में आपको सॉल्व करवाऊँ, ठीक है। चलिए दूसरा सम, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x = 2। सबसे पहले हमें फॉर x = 2, second is for x is greater than 2, third is for x is less than 2, ओके। अब इसके लिए फंक्शन दिया गया होगा x = 2, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो x = 2 कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन देखिए फ्रेंड्स ये जो दिया गया है इसका मतलब होता है x < 2, x की वैल्यू 2 से कम है। पर आप इसे पढ़िए, ये जो दिया गया है इसका क्या मतलब होता है सर, इसका मतलब होता है, इसे हम ऐसे पढ़ते हैं x is greater than and equal to 2। तो देखिए आप ही ने आंसर दे दिया। आप जो पढ़ते हो कि x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है या 2 के इक्वल है, तो इसका ये मतलब हो गया कि इसमें 2 चीज़ दी गई है, x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है वो भी दिया गया है और x 2 से इक्वल है वो भी दिया गया है, तो दोनों एक ही में दे दिया गया है, ठीक है। सो आप अगर समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन हमें दिया गया है वो 2 अलग अलग कंडीशन के लिए दिया गया है, ओके। तो देखिए ये x की वैल्यू जब 2 है तभी भी हमारा फंक्शन यही बनेगा। सो f ऑफ x = 2। अब इसके लिए हमें पता है सर हम लिमिट का सम सॉल्व करने वाले हैं, तो पहले से आप लिमिट, सर x का लिमिट क्या लेंगे भैया, जिसके लिए कंटिन्यूटी चेक करना है वही x का लिमिट ले लीजिए आप, ठीक है। ये याद रखना आप, जिसके लिए हमें कंटिन्यूटी चेक करना है वो हमारा x का लिमिट होगा, ओके। अब देखिए इसके लिए हमें फंक्शन दिया गया है 2। अब x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो भी वही है, तो उसका भी आंसर यही फंक्शन हम लेंगे, ये वाला, ओके। भैया आपको नहीं दिखेगा तो चलिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला हम लेने वाले हैं यहाँ पे, ओके। अब सर क्या करना है, सर x की वैल्यू 2 से कम है तो हम ये वाला वैल्यू ले लेंगे। सो वो है
एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड एक्स माइनस 2। देखिए पूरा मैंने अच्छे से मेरा सम डेकोरेट कर लिया है। अब मैं उसे सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा, लेकिन पहले हमें फंक्शन सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू 2 है, तब ये फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? देखिए ये कांस्टेंट फंक्शन है, इस फंक्शन को कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अगर किसी फंक्शन में जिसका वो फंक्शन है हियर f ऑफ x दैट मीन्स द फंक्शन ऑफ x, तो जो x का फंक्शन है अगर फंक्शन में x कहीं है ही नहीं तो वो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि x की सभी वैल्यू के लिए आंसर हमें यही मिलेगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। इवन मैं x की वैल्यू रखता हूँ 2, x की वैल्यू 2 अगर रखूँगा फिर भी मुझे 2 ही आंसर मिलेगा। आंसर तब चेंज होगा जब यहाँ पे कहीं पे x दिया होगा। ओके, सो यही हमारा आंसर हो गया। अब सर ये लिमिट का सम सॉल्व कीजिए, तो ये भी कांस्टेंट है। देखिए यहाँ पे भी x की लिमिट 2 दी गई है, लेकिन यहाँ पे कहीं x है ही नहीं। सो यही हमारा आंसर होगा। यस सर, सही है। अब ये दोनों इक्वल है तो तीसरे पे जाएंगे हम। अब उसको सॉल्व करने के लिए x लिमिट 2 इसके फैक्टर हो जाएंगे। सर अभी करवाए उसी के जैसा ये सम है। यस डियर, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया। अब सर लिमिट रख दीजिए यहाँ पे, सो हो जाएगा 2 + 2 तो हो जाएगा 4। अब आप चेक कीजिए क्या ये तीनों आंसर इक्वल है? नहीं सर, ये दोनों इक्वल है, ये तीसरा इक्वल नहीं है। दैट मीन्स के तीनों आंसर इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है सो हमारा कंक्लूजन होगा, हमारा आंसर होगा द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। The function is discontinuous at x is equal to 2. Why? Because the one answer is not equal to other answers. ठीक है, सो ये कंसेप्ट पे आपको पूरा कंटिन्यूटी करना है। ओके, चलिए और सम देखते हैं। ये देखिए, अब इसमें इस कम सम को हमें 2 बार करना है, क्योंकि कंटिन्यूटी हमें 2 वैल्यू के लिए चेक करनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं 1 के लिए चेक करूँगा। सो एट x इज इक्वल टू 1। अब उसके लिए 3 डिफरेंट कंडीशन। सबसे पहले फॉर x इज इक्वल टू 1, सेकेंड कंडीशन फॉर x ग्रेटर देन 1, सॉरी यार नॉट 2, 1, ठीक है, एंड थर्ड फॉर x लेस देन 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है सर, यहाँ पे आपको फंक्शन की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हमें लिमिट का सम सॉल्व करना है और 1 के लिए, क्योंकि 1 के लिए चेक कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हमें लिमिट का सम सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलिए ढूंढते हैं। x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन क्या है, तो आप ज़रा ढूंढने की कोशिश कीजिए। x की वैल्यू आपको 1 कहा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो आप ज़रा ढूंढ के बताइए। तो सर यहाँ पे ये जो दिया गया है उसमें दिया गया है कि x जो है वो 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है, और x की वैल्यू 1 से छोटी है यहाँ पे। अब यहाँ पे दिया गया है कि जो x है वो 1 से बड़ा है या 1 से इक्वल है। सो ये मतलब हुआ कि जो x है वो 1 के इक्वल है। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं। यस सर, सही है। ओके, सो यहाँ पे ये वाला फंक्शन हम लेंगे क्योंकि x इक्वल 1 यहाँ पे है। ओके, अब चलिए इसकी बात करते हैं। x की वैल्यू 1 से ज़्यादा कहाँ है, तो आप ढूंढिए x कहाँ 1 से ज़्यादा है, कौन से फंक्शन के लिए x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। तो सर कहीं नहीं मिल रहा है, हम ढूंढ रहे हैं कब से, नहीं मिल रहा है। भैया मुझे ये बताइए कि ये क्या है। सर इसका मतलब होता है x इज़ ग्रेटर देन 1, यानी x 1 से बड़ा है। और सर इसका मतलब होता है 1 इज़ लेस देन x, यानी 1 x से छोटा है। तो दोनों एक ही तो बात हो गई। ठीक है, मैं अगर बोलूँ 10 इज़ ग्रेटर देन 8, और अगर मैं बताऊँ 8 इज़ लेस देन 10, तो बात तो एक ही है। ठीक है, सो इसी को हम ये कह सकते हैं। यस सर, सही है आप, मैं ऑलवेज सही रहता हूँ, बहुत कम गलतियाँ करता हूँ। ठीक है, सो अगर पता चला आपको कि x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ये ही है, तो तभी हमें x की फंक्शन लेना है, x ये वाला फंक्शन लेना है। ठीक है,
अब सर यहाँ पे x की वैल्यू 1 से कम है, तो सर ये रहा, देखिए x की वैल्यू 1 से कम है, ये रहा, ठीक है, तब हमारा फंक्शन होगा x²। वेरी सिंपल। तो देखिए आपने डेकोरेट कर लिया। अब सिर्फ सम को सॉल्व कीजिए। कैसे? यहाँ पे आप x की जगह पे 1 रख दीजिए। चलिए, सो ये 1 रख दिया, सो आंसर 1 आ गया, क्योंकि अगर x की जगह पे 1 रखेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिमिट रख दीजिए। सर यहाँ पे भी लिमिट रखेंगे x की जगह पे 1, तो ये भी 1 हो जाएगा। सर इजी है तो, ठीक है, इसके लिमिट के बहुत डिफ़िकल्ट सम यहाँ पे नहीं दी गए। यहाँ पे अगर सर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और सर 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। अब ये तीनों आंसर अगर इक्वल है माय डियर फ्रेंड्स, तो हम कह सकते हैं द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ओके, ये आंसर सॉल्व हो गया। 1 के लिए हमने चेक कर लिया। चलिए इसी सम को हम 2 के लिए चेक करेंगे। ओके, सो ये पूरा कैलकुलेशन हम 2 के लिए करेंगे। अब 2 की बारी है। एट x इज इक्वल टू 2। चलिए फिर से फॉर x इज इक्वल टू 2, फॉर x is greater than 2, and the third one is x is less than 2। ओके, यहाँ पे हम फंक्शन ढूंढेंगे, यहाँ पे हम लिमिट सॉल्व करेंगे, लेकिन लिमिट सॉल्व करने के लिए फंक्शन तो चाहिए ही। इन दोनों में हम लिमिट सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन चाहिए अलग अलग। चलिए x की वैल्यू जब 2 है तो देखिए आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, ठीक है। सो फंक्शन हमारा होगा 1/2 x²। ये फंक्शन हो गया हमारा, ठीक है। अब x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है, तो देखिए फिर से वही बात आ गई। यहाँ पे x 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है, ठीक है, तो फिर से यही फंक्शन लेंगे हम यहाँ पे भी। और x की वैल्यू 2 से कम है। अब x की वैल्यू 2 से कम है तो देखिए ये रहा, ये तो दिख रहा है क्लियरली, x इज़ लेस देन 2, और तब हमारा x हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे? 2। सो सर 1/2 2²। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, उससे 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2, तो ये आंसर 2 आएगा। सर यहाँ पे भी वही करेंगे। देखिए यहाँ पे भी x की वैल्यू, फंक्शन और लिमिट में डिफरेंस क्या है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ x की जो वैल्यू होती है उसका डिफरेंस होता है। सम तो वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर 2 रखेंगे सो आंसर आएगा 1/2 2²। सो आंसर फिर से 2 आ गया। अब सर दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है तो तीसरा कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें x की लिमिट रख देंगे तो सर यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। सर ये तो तीनों इक्वल होंगे, तो हम क्या करेंगे? अब तीनों इक्वल है तो हमारा आंसर होगा द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पे आपको ये जो वैराइटीज़ है वो समझनी है, बाकी सम आपको बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे। आपको कौन सा फंक्शन कब लेना है और ये किस किस तरीके से आपको दिए जा सकते हैं वो थोड़ा आप समझ लीजिए बस। ओके, और उसी टाइप के सम्स मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये वाला, इफ़ f of x is defined in the following way, discuss its continuity at x is equal to a। अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी गई है, यहाँ पे आपको a दिया गया है, तो क्या करेंगे? चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट इज फॉर x is equal to a, ठीक है। सेकेंड इज फॉर x greater than a, एंड थर्ड वन इज फॉर x इज लेस देन a, ठीक है। यहाँ पे हमें फंक्शन चाहिए, सॉरी माय मिस्टेक, ये हमें फंक्शन देगा। यहाँ से हम लिमिट का सम सॉल्व करेंगे। अब लिमिट क्या रखेंगे सर? यहाँ पे लिमिट a हो जाएगा क्योंकि x इज इक्वल टू a के लिए हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। यहाँ पे भी लिमिट का फंक्शन चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम फंक्शन ढूंढ के निकालते हैं। x इज इक्वल टू ए, सर फंक्शन दिया गया है, देखिए x इज इक्वल टू ए, सो ये हो गया 0। अब दूसरा, जब x की वैल्यू a से ज़्यादा है सर उसका भी दिया गया आंसर, फंक्शन दिया गया है, क्लियरली दिया गया है, a माइनस x³ अपॉन a²। और सर जब x की वैल्यू a से कम है सर ये भी रहा, ये यहाँ पे है, तो वो दे दिया गया है x² अपॉन a माइनस a।
ठीक है, चलिए हमने पूरा ढूंढ के यहाँ पे रख दिया। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे फंक्शन में x की जगह पे अगर a रखूँगा तो भी मेरा आंसर तो 0 ही आएगा। रीज़न, इट इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, x यहाँ पे है ही नहीं तो 0 ही मेरा आंसर हो गया। ओके सर, अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप देखिए x की जगह पे a रख दीजिए तो ये हो जाएगा a क्यूब, ये हो जाएगा a स्क्वायर। सर ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ a माइनस a, क्योंकि ये 3 बार है, ये 2 बार है, दो बार कैंसिल हो जाएगा, एक बार रहेगा, a माइनस a हो जाएगा 0। सर 2 आंसर इक्वल हो गए। अब तीसरा ढूंढ लीजिए। देखिए यहाँ पे भी लिमिट का सम सॉल्व करना है तो यहाँ पे भी सीधा x का लिमिट रख देंगे हम। सो a स्क्वायर अपॉन a माइनस a। सर एक बार कैंसिल हो गया, अब बच गया a माइनस a, फिर से हो गया 0। सर तीनों आंसर इक्वल आ गए। सर तीनों आंसर इक्वल आ गए तो हमारा कंक्लूजन होगा द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। दैट्स इट। कितना ईजी है बताइए। मुझे नहीं लग रहा है कि ये किसी एंगल से भी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। आपने जो डेफिनेशन देखा उसी को फॉलो करना है सभी सम में। आगे बढ़ते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ x f ऑफ x एट x इज इक्वल टू 4, ठीक है। चलिए पहले तो हम फॉर x इज इक्वल टू 4, सेकेंड इज फॉर x ग्रेटर देन 4, थर्ड वन इज फॉर x लेस देन 4। ओके चलिए यहाँ पे फंक्शन क्या लेंगे। सर यहाँ पे फंक्शन लेंगे हम, जब x की वैल्यू 4 है तो फंक्शन दिया गया है 1/4। अब ये कांस्टेंट फंक्शन है तो सर यही आंसर आएगा, फिक्स हो गया, ठीक है। अब x की वैल्यू 4 से ज़्यादा हो तो सर वो कहीं नहीं दिख रहा है हमें, और x की वैल्यू 4 से कम हो सर वो भी नहीं दिख रहा है, तो वो क्या करेंगे। तो देखिए इसका क्या मतलब होता है। सर इसका मतलब होता है x की वैल्यू एग्जैक्ट 4 है, 4 से ज़्यादा नहीं, 4 से कम नहीं। x की वैल्यू है 4, यानी x की जगह पे आप 4 रख सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये क्या कहना चाहता है, सर ये कहना चाहता है x इज़ नॉट इक्वल टू 4, तो उसका मतलब क्या हो गया। x इज़ नॉट इक्वल टू 4 का मतलब सर x की वैल्यू 4 नहीं है। तो अगर 4 नहीं है तो क्या हो सकता है। सर दो चीज़ हो सकती है, या तो x की वैल्यू 4 से ज़्यादा हो सकती है या x की वैल्यू 4 से कम हो सकती है। तो यही तो आंसर है, ठीक है। अगर x की वैल्यू 4 नहीं है तो x की वैल्यू 4 से ज़्यादा या 4 से कम हो सकती है। तो ये कहना चाहता है हमें दो चीज़ एक साथ कि x इज़ ग्रेटर देन 4 और x इज़ लेस देन 4। समझ में आया। तो अगर आपको दिया है x इज़ नॉट इक्वल टू 4 तो आप उसको बाइफर्केट कीजिए x ग्रेटर देन 4 एंड x लेस देन 4, यानी ये दोनों को मिला के अगर मुझे कुछ बताना है तो ये रहता है। ओके तो सर इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों के लिए एक ही फंक्शन हमें दिया गया है, सही है। तो सर फिर अलग अलग कैलकुलेशन करने की क्या ज़रूरत है, एक ही कैलकुलेशन कर दीजिए, वो भी आपकी बात सही है, ठीक है। x लिमिट 4, ओके, और यही फंक्शन हम ले लेते हैं। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए आप कि आपको अगर x इज़ नॉट इक्वल टू 4 दिया गया है तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन दिया गया है, तो 2 बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों बार सेम कैलकुलेशन होगा। तो एक ही कैलकुलेशन कर लीजिए आप, ठीक है। अब इसे हम बाय बाय कह देते हैं। यहाँ पे तो ये आंसर तो हमें मिल गया है, अब इसको सॉल्व करना है। सर ऐसा एक सम आपने बहुत अच्छे से हमको बताया था, मैंने आपके वीडियो देखे हैं, थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए। और उसमें सर आपने क्या किया था कुछ याद है हमें, इसके फैक्टर निकाले थे, यस, और वो फैक्टर कुछ इस तरीके से थे, इसका रूट माइनस इसका रूट, तो x का रूट हो जाता है रूट x, 4 का रूट हो जाता है 2 और x का रूट हो जाता है रूट x और 4 का रूट हो जाता है 2। तो एक बार माइनस कर लिया, एक बार प्लस कर लिया। अब सर इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए, अब लिमिट रख दीजिए आप। सो 1/√4 + 2, अब 4 का रूट हो जाएगा 2 + 2, सो आंसर इज 4। दैट्स इट। अब देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं। सर अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो कंटिन्यूअस, अगर इक्वल नहीं होता तो डिसकंटिन्यूअस,
ठीक है, तो देखिए इस तरीके से सॉल्व करना था। एक नई चीज़ हमें समझ में आ गई कि अगर x इज़ नॉट इक्वल टू 4 दिया होगा तो उसका मतलब होता है या तो x 4 से ज़्यादा है या x 4 से कम है। ओके, आगे बढ़ लेते हैं। ओके, ये क्या कहना चाहता है सर, ये भी कुछ इस तरीके का सम है। वहाँ पे x a के लिए चेक किया, अब यहाँ पे 6k के लिए हमें चेक करना है। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 6k। चलिए चेक कर लेते हैं सर। तो सबसे पहले हम फॉर x इज इक्वल टू 6k, ठीक है। सेकेंड इज फॉर x ग्रेटर देन 6k एंड थर्ड वन इज फॉर x लेस देन 6k। ओके, अब इसके लिए जो फंक्शन हमें चाहिए वो यहाँ से ही मिलेगा हमें। तो सर x इज इक्वल टू 6k के लिए फंक्शन दिया गया है, फंक्शन की वैल्यू दी गई है 0। ओके, अब x इज ग्रेटर देन 6k, तो सर ये देखिए फिर से वही आ गया, x इज़ नॉट इक्वल टू 6k का मतलब होता है x की वैल्यू या तो 6k से ज़्यादा है या तो कम है। तो सर इन दोनों को कंबाइन करके आप एक ही कैलकुलेशन कर लीजिए, x लिमिट। अब सर यहाँ पे क्या लेंगे x लिमिट, तो जिसके लिए कंटिन्यूटी चेक करनी है और वो है 6k। ओके, तो फंक्शन ये ले लेंगे हम। सो x माइनस 5k होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन x माइनस 6k, ठीक है। ये हो गया हमारा कैलकुलेशन। चलिए अब पूरा ये डेकोरेशन कर लिया, अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सर ये तो कांस्टेंट फंक्शन है तो इसे आप 0 छोड़ दीजिए, ये हमारा एक आंसर हो गया। अब अगर इसका आंसर भी 0 आ जाता है तो कंटिन्यूअस, अगर इक्वल नहीं होता है तो डिसकंटिन्यूअस। सर इसको कैसे करेंगे हम, चलिए देख लेते हैं उसको भी। ठीक है, ये देखिए फैक्टर का सम है, इसके हमें एक्सपांशन करना है तो हो जाएगा x स्क्वायर, इसका हो जाएगा 5 2 10 xk और ये हो जाएगा 25k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर तो है ही ऑलरेडी, इसका एक्सपांसन ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हो गया x माइनस 6k। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना है तो आगे ले जाते हैं उसे। x लिमिट 6k। ओके, अब देखिए 25k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर तो बस वो हो जाएगा सर 24k स्क्वायर, ठीक है, और x माइनस 6k। अब ये मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। हमने लिमिट का जो फर्स्ट वीडियो देखा था उसमें बहुत सारे सम ऐसे हमने सॉल्व किए थे जिसमें हम इस टाइप के फैक्टराइजेशन को सॉल्व करते थे, ठीक है। सो हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना है तो 24 को अगर डिवाइड करेंगे तो सर 6 4 24 और 6 एंड 4 हो जाएगा 10। तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं इस कंडीशन में। अगर यहाँ पे आपको कोफिशिएंट नहीं दिया गया है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो x माइनस 6k और x माइनस 4k। यस, ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया x माइनस 6k। अब सर ये कैंसिल हो गया। अब लिमिट रख दीजिए आप। अगर मैं लिमिट रखूँगा यहाँ पे तो x की जगह पे हो जाएगा 6k माइनस 4k। 6k माइनस 4k क्या हो जाएगा 2k। अब आप चेक कीजिए कि ये आंसर और आगे हमने निकाला ये आंसर, क्या वो दोनों इक्वल है? नहीं सर, इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 6k। सिंपल सर, वेरी सिंपल, बहुत इजी है ये। और ये फैक्टर भी बहुत सारे हमने कर लिए अभी तक, ठीक है। चलिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस। यानी ये कहना चाहता है कि x की कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो पहले तो ये बताइए कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होता है? सर जब फंक्शन की वैल्यू हमें मिलती है इनफाइनाइट, यानी फाइनाइट नहीं मिलती है। अच्छा, फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट कब मिलेगी? सर जब डिनोमिनेटर 0 होगा। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर ये डिनोमिनेटर 0 बनता है किसी x की वैल्यू के लिए तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सही है सर। सो द फंक्शन is discontinuous, okay,
when x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब ये डिनोमिनेटर 0 बनेगा तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके सर, अब x की कौन सी वैल्यू के लिए 0 बनेगा? तो ये तो एक इक्वेशन हो गया, अगर इसे सॉल्व कर दें तो हमें वैल्यूज़ भी मिल जाएगी। तो सर वैसे ही अभी आपने जो फैक्टर निकाले थे वैसे ही 5 2 10, तो देखिए ये हो गया फैक्टर। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 बन रहा है तो या तो फर्स्ट ब्रैकेट हमारा 0 हो सकता है सर, या हमारा सेकंड ब्रैकेट 0 हो सकता है। अगर फर्स्ट ब्रैकेट 0 है तो x की वैल्यू 5 हो सकती है, और अगर सेकंड ब्रैकेट 0 है तो x की वैल्यू 2 हो सकती है। तो ये मतलब हुआ कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा जब x की वैल्यू 5 या 2 है, और वही हमारे आंसर्स हैं। इजी हो गया। तो देखिए इस टाइप का सम भी हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ऐसे भी सम आ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये लास्ट सम आ गया। मैंने सभी टाइप के सम आपको सॉल्व करवा दिए, सभी टाइप के। अब ऐसा कोई भी सम बाकी नहीं रहेगा जो कंटिन्यूटी में आपको नया लगेगा। ठीक है, अब ये लास्ट सम है। यहाँ पे आपको फंक्शन दिए गए हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, ये कुछ नया आया। द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 1 के लिए, तो आपको k का वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे? चलिए, सबसे पहले सर आप एक काम कीजिए, आप जिस तरीके से हम कंटिन्यूटी का सम सॉल्व करते हैं उसी तरीके से आप स्टार्ट कर दीजिए कैलकुलेशन। ठीक है, x ग्रेटर देन 1 एंड x लेस देन 1। अब इसके लिए फंक्शन तो सर ये दिया गया है, इसके लिए फंक्शन दिया गया है k+2। ओके, ठीक है। अब इसके लिए तो सर ये देखिए x इज नॉट इक्वल टू 1, यानी ये दोनों कंबाइन करके दिए गए हैं, तो हम भी इसको कंबाइन करके सम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 1 के लिए, क्योंकि 1 की कंटिन्यूटी दी गई है। ओके, और फंक्शन दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 ओके, तो सर सम हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, पहले इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आप x की जगह पे 1 रख दीजिए। चलिए, तो यहाँ पे जो जहाँ पे भी x दिया गया है वहाँ 1 रख दीजिए। सर x है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट वाला फंक्शन हो गया, तो सर यही आंसर आ गया। सही है, ठीक है। अब ये सम सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे x की लिमिट 1 रखेंगे तो ये 0 बन रहा है, तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 के फैक्टर। सर ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते, देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट दिया ही गया है बच्चा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, हो भी नहीं पाएगा। उससे अच्छा बेटर है कि आप पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए। सो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा x माइनस 1। देखिए इसमें से 2x कॉमन निकलेगा, सो x माइनस 1, यहाँ पे से 1 प्लस 1 कॉमन निकलेगा, सो x माइनस 1। ओके, अब दोनों में से अगर x माइनस 1 को मैं कॉमन ले लूँ तो 2x प्लस 1 रहेगा बाकी। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे रख दूँ तो ये हो जाएगा x माइनस 1, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब आप लिमिट रख दीजिए। सर अगर हम यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1, सो 2 प्लस 1 दैट इज़ 3। सर ये आंसर हो गया। अब सर ये दोनों तो इक्वल है नहीं, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये कंटिन्यूस कहाँ से होगा? लेकिन यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी नहीं चेक करनी है, क्योंकि ये फंक्शन तो ऑलरेडी कंटिन्यूस है x की वैल्यू 1 के लिए। अब अगर ये फंक्शन x की वैल्यू 1 के लिए कंटिन्यूस है तो ये दोनों आंसर इक्वल ही होंगे। समझ में आया? यहाँ पे ऑलरेडी कंटिन्यूस है ही फंक्शन, तो ये दोनों आंसर इक्वल होंगे। तो हम ये लिख सकते हैं, सर क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं द फंक्शन इज continuous at x is equal to 1. So we can say the first answer k plus 2 and the second answer 3 must be equal. ये दोनों इक्वल ही होंगे।
अब अगर ये दोनों इक्वल है तो ये एक इक्वेशन बन गया। अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे सो 2 प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 2 1। तो देखिए ये k की वैल्यू भी हमें मिल गई और वही आंसर हमें मिल रहा है। तो सर ये तो बहुत इजी हो गया, ऐसे सम भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर कंटिन्यूटी दी गई है, ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, तो आपको ऐसे किसी वेरिएबल का वैल्यू निकालना है तो इस तरीके से दो आंसर को मैच करके एक इक्वेशन बना के आप आंसर निकाल सकते हो। तो कंटिन्यूटी के मैंने सभी ऐसे, ठीक है, जो वैरायटी सम है वो सभी सम मैंने सॉल्व करवा दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा मेथड पसंद आ रहा है, तो आप तो पहले उसे कैसे आप मुझे बताएंगे कि मेरा मेथड पसंद आ रहा है? तो सर वो लाइक का बटन कुछ होता है, तो वो लाइक कर लीजिए आप। ठीक है, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आपके जो दोस्त हैं, ठीक है, तो उन्हें भी पसंद आएगा तो आप उन्हें भी शेयर कर लीजिए। ठीक है, तो वैसे मेरे लाइक्स बढ़ते जाएंगे और बहुत सारे लोगों के पास मेरा वीडियो भी चला जाएगा। और अगर आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से आपके कोर्स को पढ़ना चाहते हैं तो मेरा ऐप है विंग्स इंस्टीट्यूट का, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम प्ले स्टोर। ठीक है, वहाँ से आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो, मेरा कोर्स परचेस कर सकते हो एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। ठीक है, और पूरा जो आपका कोर्स है उसे अच्छी तरीके से सॉल्व कंप्लीट कर सकते हो। साथ में आप ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो भी आप वहाँ पे मेरे कोर्स में से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने कंटिन्यूटी चैप्टर कंप्लीट किया। अब दूसरे वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक बाय बाय।